हेलो एवरीवन, मैं मनप्रीत डाइट फिरोजपुर। मैं आपको आज हिंदी विषय के एक कहानी 5 प्यारों के बारे में पढ़ाऊंगी। क्या आप जानते हैं सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम था? बैसाखी कब मनाई जाती है? चलो आज मैं इसके बारे में आपको एक कहानी सुनाऊंगी। सन 1699 वर्ष था। बैसाखी के दिन भारी संख्या में बच्चे, बूढ़े तथा जवान अनंतपुर साहिब में एकत्र हुए। बहुत बड़ा एक शामियाना लगाया गया। इस पंडाल में शस्त्रों लोग उपस्थित थे। गुरु गोबिंद सिंह जी पंडाल में सुशोभित थे और उसे बड़े ध्यान पूर्वक कीर्तन सुन रहे थे। कुछ समय के पश्चात वे लोगों के सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने नेत्र लाल और सूर्य की किरणों की तरह चमक रहे थे। उनका चेहरा तमतमा रहा था। उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और सिंह की तरह गर्जना करते हुए बोला, आज शक्ति की देवी एक वीर के शिष्य की मांग कर रही है। क्या कोई ऐसा है जो अपना बलिदान कर सकता है? सब लोग चुप हो गए। सब और सन्नाटा छा गया। लोगों के हृदय दहल गए। कोई भी शूर इस बलिदान को देने के लिए तैयार न था। हजारों की संख्या में कोई भी ऐसा वीर नहीं था जिसे मुझ पर विश्वास है, गुरुजी ने कहा। तभी एक और से लाहौर का क्षत्रिय भाई दया राम हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। उस समय एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हो गया। गुरुजी ने उसे बाजू से पकड़ा और साथ लगे तंबू में ले गए। वह उसे उसी उद्देश्य के लिए लगाया गया था। तंबू में किसी को काटने की आवाज सुनाई दी तथा रक्त बाहर आ गया। रक्त तंबू के बाहर भी बहने लगा। लोगों ने खून से रंगी तलवार देखी। तब गुरुजी ने ललकारा, शक्ति की देवी एक और वीर की बलि की मांग कर रही है। तभी दिल्ली का जाट भाई धर्मदास निकला। गुरुजी ने उसे भी तंबू में ले गए और फिर खून से रंगी तलवार लेकर बाहर निकले। भयभीत जनता को विश्वास हो गया कि दूसरे वीर की भी बलि दी गई है। भीड़ तितर बितर होने लगी। कुछ लोग गुरुजी के माता के पास दौड़ के गए। उन्होंने बताया कि गुरुजी अकारण ही अपने सेवकों का वध किए जा रहे हैं, अतः उन्हें जाकर समझाएं। दूसरी ओर गुरुजी ने ललकारे जारी रखी। लोग गर्दन नीचे किए बैठे थे। तीसरी बार द्वारिका का मोहकम चंद और गुरुजी की ललकारें जारी रहीं। लोग गर्दन नीचे किए बैठे थे। तीसरी बार फिर गुरुजी का चेहरा रक्त से तमतमा रहा था। उन्होंने एक अन्य वीर की मांग की। दीवान में लोग पत्थर की मूर्ति बनकर बैठे हुए थे। इसी बीच एक अन्य श्रद्धालु साहिब चंद भीड़ में से उठा और गुरुजी के चरणों को हाथों से छुआ और देर से उठने की क्षमा मांगी। गुरुजी ने उसे भी तंबू में ले गए। थोड़ी देर पश्चात खून से रंगी तलवार लेकर बाहर निकले। द्वारका में बैठे लोगों ने अकाल पुरुष से प्रार्थना की कि वह गुरुजी को सुबुद्धि प्रदान करे जो वह सभी का रक्त बहा रहे हैं। दूसरी ओर गुरुजी 5वें वीर की मांग कर रहे थे। इस बार जगन्नाथ का भाई हिम्मत राय, जो जाति का मेहरा था, गुरुजी के सामने उपस्थित हो गया। उसे भी गुरुजी तंबू में ले गए। इस बार गुरुजी तंबू में से शीघ्र नहीं लौटे। जनता असमंजस में पड़ी थी। उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोगों को परेशानी की सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि गुरुजी इन 5 वीरों को साथ लेकर तंबू से बाहर आ रहे हैं। उन लोगों ने नए वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। वो बड़े शूरवीर सिपाही वेश में थे। लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गुरुजी ने उन्हें 5 प्यारों की संज्ञा देकर घोषणा की कि ये 5 प्यारे अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने धर्म की रक्षा करेंगे। ये सुनकर सारे वातावरण से सत श्री अकाल का जय घोष होने लगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है कि गुरुजी ने धर्म की रक्षा के लिए ये सब किया था। थैंक्स।